दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 तीन चैप्टर आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है क्लास 5th की एनसीईआरटी बुक से। और आज हम लोग चैप्टर 4, 5 और 6 ये तीन चैप्टर आज कंप्लीट करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चौथा जो हमारा चैप्टर है वो खाएं आम 12 महीने। पाँचवा जो है बीज बीज बीज। छठा चैप्टर आप देख पा रहे होंगे बूंद बूंद दरिया दरिया। दोस्तों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ पूरा क्लास देखिएगा बिना कहीं स्किप किए हुए। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 4 खाएं आम 12 महीने। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चे जो है अपने में बातें कर रहे हैं। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है, आप देख पा रहे होंगे। नीतू आलू की सब्जी लाई है, मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए हैं, हाँ इन्हें मत खाओ कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए, अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। इस तरह से बच्चे जो है आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। नीतू है, अमन है, प्रीति है, इस तरह से ये लोग जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं खाने को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों आप इस पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे। खाना कब कब खराब होता है बच्चों के अनुभव से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से खाना कब कब खराब होता है बच्चों से उनके जो अनुभव हैं वो सुनने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को वो देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, इस पर अब चर्चा करवाई जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग खाली पैकेटों पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। जैसे हम कोई चीज़ या कोई सामान लेते हैं तो उस पर मूल्य, वज़न और उसकी डेट जो दी हुई होती है, तो उसके लिए बच्चों को उनकी हेल्प करें कि वो उस जानकारी को जाने कि उसमें क्या है, क्या चीज़ें हैं, कितना है। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें, ब्रेड सूखी ना हो, कमरे में हवा हो। इस तरह से बच्चों को जागरूक करना इन सारी चीज़ों से। आप इस पॉइंट को देख पा रहे होंगे। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। दोस्तों चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, इस लिस्ट में चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे आपका घरेलू उपाय जो दिया हुआ है। तो दूध जो है, दूध को उबालते हैं, ठीक है, तो ये खराब नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है 1-2 दिन तक खराब होने से बचा जा सकता है। तो दूध को उबालते हैं, ठीक। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ठीक। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन को खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो भी डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। दूध को उबालते हैं, ठीक। पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मॉमी डी तांडा। दोस्तों इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है। कब तक? साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांडा यानी आम पापड़ उसको बोलते हैं। आम पापड़ को क्या बोलते हैं? मामिडी तांडा बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, ये तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांडा बनाएंगे। तो दोस्तों मामिडी तांडा आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। मामिडी तांडा किसे कहते हैं? तो आम पापड़ को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप पिक्चर देख पा रहे होंगे किस तरह से बनता है, ये पके हुए आम का बनता है। यहाँ पे ये पॉइंट देख पा रहे होंगे। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में रखा जाता है इसको,
बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे, यानी सबसे पहले पके हुए जो आम होते हैं उसी से आम पापड़ बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? दोस्तों, उसको इसलिए धूप में सुखाया जाता है कि वो कहीं पे गीला ना रहे, तो उससे ख़राब होने का डर रहता है नमी की वजह से, इस वजह से उसको सुखाया जाता है। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या क्या? अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपका जो चैप्टर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टार्ट करेंगे 5वां चैप्टर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीज बीज बीज। तो इसमें बीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। इस तरह से ये पूरी कहानी में बीज के बारे में बताया गया है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस पॉइंट को देखिए। चर्चा के लिए दिए प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है कि पौधों की बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। किसको? पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है। बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से बच्चों को प्रश्न करें और वो अपने जो उनके अंदर विचार हैं वो उसको बताएं, उसके लिए प्रोत्साहित करें ताकि बच्चा खुद से वो अपना जो अनुभव है वो बता सके। दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन, इसको बोलिए। शिकारी पौधे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन बारीकी से देखिएगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन बनता है जैसे आपका 4 ऑप्शन जो देता है ABCD करके, तो अगर इसमें से 3 ऑप्शन आपको दे देगा, 4th वाला कुछ मिस्टेक कर देगा या कोई अदर दे देगा, तो उसमें बोलेगा इसमें से क्या नहीं है। तो अगर आप इस लाइन को बारीकी से पढ़े रहेंगे तो आंसर कर लेंगे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथीज सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथीज, आप देख पा रहे होंगे इसका नाम है निपेंथीज। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा? घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आप इस तरह से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। घड़े से खास खुशबू निकलती है, यहाँ से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितना चतुराई से। ये पौधे भी अपना शिकार करते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का जो जहाँ पे कीड़े फंसते हैं ऐसे अंदर जाके, ये महक की वजह से जो खुशबू आती है उसकी वजह से वो अंदर जाते हैं। आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिएगा और 2 से 3 बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद कंफर्म हो जाएगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बीज। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो। बीजों के रंग, उनके आकार, गोल या चपटा, ऊपरी सतह, खुरदरी या मुलायम, हर तरह के होते हैं। दोस्तों, कैसे कैसे उनके ये जो कलर है ना, आप देख पा रहे होंगे, हर कलर के होते हैं। उनके आकार जो होते हैं, गोल, चपटे, खुरदरे, मुलायम, ये सब होते हैं। तो इस तरह के बीज होते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे हवा की मदद से ये कैसे उड़ के इधर उधर चले जाते हैं बीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे होते हैं जो जानवरों की खाल और कपड़ों में अटक कर इधर उधर चले जाते हैं। स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? दोस्तों, ये आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी।
यह घटना 1948 की है। कब की? 1948 की। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो दोस्तों जॉर्ज मेस्ट्रल जो थे वो वेलक्रो बनाया था उन्होंने। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इस सैंडल को जो आप पहनते ही होंगे, उस पे जो वेलक्रो, ये कौन किया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये घटना कब की है? 1948 की है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है और बना हुआ भी है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। पौधे स्वयं अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। कौन? सोयाबीन की फलियाँ जब पककर ये सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं इधर उधर। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट को देख पा रहे होंगे। कौन कहाँ से आए? जी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? दोस्तों ये देख पा रहे होंगे मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई। इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कौन? पुर्तगाल देश के व्यापारी जो थे वो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो मिर्च कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण अमेरिका से आई है। अब यहाँ पे इस पर एक पूरी पोएम है, हम जानेंगे कौन चीज़ें कहाँ से आई हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में और बनेंगे भी। तो ये एक पोएम है, आप देख सकते हैं। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। यहाँ पे अगला देख सकते हैं आप। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। कौन कौन? दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, यानी मिर्ची रानी जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई है और मूंगफली आलू अमरूद ये भी वहीं के हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को देखना दोस्तों। मिर्ची रानी और ये मूंगफली आलू अमरूद ये सब कहाँ के? दक्षिण अमेरिका से आए हैं। और 7 टमाटर आए जी, साथ में टमाटर भी, ये सारे कहाँ के हैं? दक्षिण अमेरिका की। आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफ़ी भी। भिंडी और काफ़ी जो है ये कहाँ की है? अफ्रीका की है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी मटर कहाँ से आए हैं? यूरोप से। ठीक है। चाय असम की बाई जी, चाय जो है ये असम की है। आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। सोयाबीन जो है वो चीन से चली थी, अमेरिका में पहुंची, फिर वहाँ से वो हमारे देश आई। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रूप जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी है भाई बहन ये सब देशी, यानी ये सब हमारे देश के हैं, भारत के हैं। कौन कौन? बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, ये सारे हमारे अपने देश के हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया होगा कि कौन कहाँ से आया है।
तो यहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है और बनेगा भी। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा। तो दोस्तों हमारा जो 5th चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे 6ठा चैप्टर, बूंद बूंद दरिया दरिया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अब इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। यह है 650 साल पुराना गढ़ सीसर। सर यानी तालाब, सर को क्या बोलते हैं? तालाब, ठीक है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। ये पॉइंट आप देखिएगा अल बिरूनी की नज़र से। 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। क्या नाम था? अल बिरूनी था। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से अल बिरूनी आए थे। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर से वो जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ के लोग तालाब वो क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस तरह से आप इस पॉइंट्स को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। कहाँ पे? जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं, यानी वहाँ पे भी बहुत कम बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे होंगे, बच्चों को बताया कि अल बिरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में बच्चों से चर्चा करें, उन्हें बताएं। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे बावड़ी जिसे बोलते हैं। तुमने क्या अभी कभी बावड़ी देखी है? इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इसे। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ पे पानी, इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुँच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं और बावड़ी भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट्स को देखिए। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। कब? ये 1986 में जोधपुर की बातें की गई हैं, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट्स आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, बनता है। पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन तो यही लाइन आपको देगा। 4th डी ऑप्शन आपका चेंज कर देगा या इसी में से कुछ थोड़ा सा चेंज कर देगा, अलग कर देगा और आपसे पूछेगा इसमें क्या नहीं है। तो अगर आप ये लाइन पढ़े रहेंगे तो आप वो आंसर कर ले जाएंगे। कुएं सूखने की वजह क्या है? दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। क्या? मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। किससे? सीमेंट से। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूँगी, इसको आप बारीकी से देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे किस तरह से पानी यूज़ होता है, इसमें बताया गया है। हमारे मोहल्ले में
दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है पानी के लिए, लंबी लाइन लगती है और रोज़ झगड़े होते हैं। इस तरह से हर बच्चा अपने बारे में बताता है। हम कुएं से पानी भरते हैं, पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। किस किस तरह से लोग पानी को यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा बच्चा बोलता है हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती, तो क्या करें। मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। पानी के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है, पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। हम नहर से ही पानी भरते हैं। दोस्तों यहाँ पे हर बच्चा अपने अपने बारे में बता रहा है, वो लोग किस तरह से पानी यूज़ करते हैं, कितनी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। कुछ लोग के यहाँ आसानी से मिल जाता है, कुछ लोगों के यहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बिल को देख पा रहे होंगे दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड, ये जो बिल है, इस तरह से बच्चों को इनके बारे में बताना है, जागरूक करना है। और यहाँ दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुराने तालाबों की मरम्मत करते और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। कौन? तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। ये है दड़की माई, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। कहाँ के? राजस्थान के अलवर ज़िले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था दड़की माई की मदद कैसे की। ये दड़की माई कहाँ की हैं? राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं में से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो दोस्तों ये थी दड़की माई की कहानी। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट चैप्टर यानी 6th चैप्टर। आज हम लोग 4th, 5th, 6th 3 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और अगली क्लास में अब हम लोग 7 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी आपको लग रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट करना है क्लास में या कुछ चीज़ें आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं अगर मुझसे कहीं मिस्टेक हो रही है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो मैं आपको वो चीज़ें, आपकी जो शिकायत रहेगी उसे दूर करने की कोशिश करूँगी। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक लाइन को पढ़ती हूँ, हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ती हूँ। आपके जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जहाँ से आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं और जहाँ से पूछे जाएंगे, मैं हर वो क्वेश्चन, हर वो पॉइंट को टच करती हूँ और आपके सामने रखती हूँ। किस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है, कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से कुछ सीटेड किस पॉइंट को हल्के में लेगा, किस पॉइंट को डीपली लेगा, मैं हर वो चीज़ें आपको बताती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि हर कोई जो है सीधी और सटीक नॉलेज ले सके। इधर उधर दूसरी बुक और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से बेटर है कि आप NCERT बुक पढ़ें और उसके बाद प्रैक्टिस कर लें ताकि आपके जो 30 नंबर हैं वो कंफर्म हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।